हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी के इतिहास के बारे में बताऊंगी कि कैसे आज एलआईसी हम लोगों के बीच में मौजूद है और हम लोगों का जीवन बीमा एलआईसी के द्वारा हो रहा है। आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगी कि भारतीयों का बीमा इंश्योरेंस कंपनी कभी करती ही नहीं थी। एक समय था जब इंश्योरेंस कंपनी भारतीय लोगों का बीमा नहीं करती थी, सिर्फ अंग्रेजों का ही बीमा होता था। लेकिन बाद में एलआईसी आई और फिर बीमा का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। आज भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो आइए जानते हैं कि एलआईसी के का जो ये गठन ये कैसे हुआ और कैसे यह इतनी बड़ी कंपनी बन गई। वह गुलामी का दौर था और अंग्रेज इंग्लैंड से जीवन बीमा का कॉन्सेप्ट भारत लेकर आए थे, पर भारतीयों का बीमा नहीं करते थे। देश आजाद हुआ तो साल 1956 के जनवरी महीने में सरकार ने देश में उस वक्त काम कर रही 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हालांकि तब भी ये एक संगठन के अधीन काम नहीं कर रही थी। फिर 19 जून 1956 को भारत सरकार ने एलआईसी एक्ट पारित किया। इसी एक्ट के तहत 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का गठन हुआ। इसके साथ ही भारत में जीवन बीमा का पूरा खेल ही बदल गया। एलआईसी आज हमारे बीच कैसे मौजूद है, चलिए इसकी एक मैं आपको छोटी सी इसके उदय होने की एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ। आधुनिक जीवन बीमा का कॉन्सेप्ट अंग्रेज लाए थे भारत में। बीमा की कहानी शायद उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मानव का इतिहास है। फिर भी इसकी शुरुआत कुछ 600 साल पहले मानी जाती है। आधुनिक रूप में जीवन बीमा को साल 1818 में अंग्रेज इंग्लैंड से भारत लेकर आए। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले कलकत्ता में शुरू की गई थी। बाद में और भी कंपनियां शुरू की गई, पर उस दौर में जितनी भी कंपनियां थीं, वे केवल यूरोपीय लोगों की जरूरतों का ध्यान रखती थी और भारत के मूल निवासियों का बीमा नहीं करती थी। भारत में एक्स्ट्रा क्या होता था, प्रीमियम लोग वसूल करते थे। बाद में बाबू मुंशीलाल सील जैसे कुछ जाने माने लोगों के प्रयास से विदेश जीवन बीमा कंपनी ने भारतीयों का बीमा शुरू किया, पर भारतीयों को जीवन को सब स्टैंड मानकर इनसे भारी भरकम एक्स्ट्रा प्रीमियम वसूल करती थी। साल 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत की और भारतीयों का बीमा भी साधारण दरों पर होने लगा। फिर ऐसे कई भारतीय कंपनियों की शुरुआत देशभक्ति के भाव से की गई। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ 1896 में एक कंपनी की शुरुआत की गई, भारतीय इंश्योरेंस कंपनी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई कंपनियों की स्थापना साल 1905 से 1907 के बीच स्वदेशी आंदोलन के दौरान और भी कई इंश्योरेंस कंपनियां सामने आई। मद्रास में द यूनाइटेड इंडिया, कलकत्ता में नेशनल इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस और लाहौर में कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की स्थापना साल 1906 में की गई। साल 1907 में कलकत्ता में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कलकत्ता के जोड़ा साकू में स्थित घर के एक कमरे में हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी का जन्म हुआ। इसी दौरान द इंडिया मार्केटाइल जनरल इंश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ जैसी कंपनियां भी स्थापित की गई। स्वदेशी लाइफ का नाम बाद में बॉम्बे लाइफ हो गया। साल 1912 में अंग्रेजों ने द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट और द प्रोविडेंट फंड एक्ट पास किया। द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 में
यह जरूरी कर दिया गया कि कंपनियों का प्रीमियम रेट टेबल और पीरियोडिकल वैल्यूज एक विमांकन द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। हालांकि इस एक्ट के जरिए भारतीयों और विदेशी कंपनियों के बीच साफ साफ भेदभाव किया गया, जिससे भारतीय कंपनियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके बाद पहली बार द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के जरिए लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही साथ गैर जीवन बीमा को भी सख्त सरकारी नियंत्रण में लाया गया। हालांकि इसी बीच इंश्योरेंस कंपनी के राष्ट्रीयकरण की मांग भी शुरू की गई थी, पर साल 1944 में जब लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पेश किया गया, तो राष्ट्रीयकरण की मांग को और भी मजबूती मिली, पर अंग्रेजों ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया। जब सरकार ने अध्यादेश के जरिए संभाला प्रबंध, देश की आजादी के बाद 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने आखिरकार जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस समय लगभग 154 भारतीय जीवन बीमा कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 आपकी भविष्य निधि कंपनियां काम कर रही थी। हालांकि तब भी ये कंपनियां एक संगठन के अधीन काम नहीं कर रही थी और शुरू में इन कंपनियों का प्रबंधन एक अध्यादेश के जरिए सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और बाद में एक विधेयक के जरिए इनका मालिकाना भी सरकार ने ले लिया। 19 जून 1956 को संसद में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ और इसके साथ ही 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया। इस उद्देश्य से जीवन बीमा को और विस्तार देना था, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों तक बीमा की पहुंच सुनिश्चित की जानी थी, जिससे देश में बीमा के योग्य सभी लोगों को सही दर पर आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। पुनर्गठन के बाद से रचना शुरू कर दिया इतिहास। कॉर्पोरेशन ऑफिस के अलावा साल 1956 में LIC के 5 जोनल कार्यालय, 33 डिविजनल कार्यालय और 212 ब्रांच कार्यालय थे। हालांकि बाद में जरूरतें बढ़ने पर हर जिले में LIC की एक शाखा खोली गई, फिर इसे पुनर्गठित किया गया और बड़ी संख्या में LIC के ब्रांच ऑफिस खोले गए। इसके तहत सर्विसिंग फंक्शंस को इन शाखाओं को स्थानांतरित कर दिया गया और इन शाखाओं को ही अकाउंटिंग यूनिट बना दिया गया। इसकी सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1957 में जहां LIC ने 200 करोड़ का नया जीवन बीमा किया था, वहीं साल 1969 से 70 में 1000 करोड़ तक पहुंच गया। अगले 10 सालों में LIC 2000 करोड़ के नए व्यापार के आंकड़ों को पार कर गया। 1980 के दशक की शुरुआत में इस फिर पुनर्गठन किया गया और साल 1985 से 86 के दौरान LIC ने 7000 करोड़ रुपए के समयसोड़ वाली नई पॉलिसियां कर डाली। LIC की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान में इसके 2048 कंप्यूटराइज्ड ब्रांच ऑफिस, 113 डिजिटल ऑफिस, 8 जोनल ऑफिस, 1381 सैटेलाइट और कॉर्पोरेटेड ऑफिस है। यही नहीं, LIC ने कई बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ ऑनलाइन प्रीमियम कलेक्शन फैसिलिटी के लिए समझौता किया है। आज तो एक क्लिक में वेबसाइट और ऐप के जरिए इसकी सेवाएं ली जा सकती हैं। ये था LIC का पूरा इतिहास और कैसे कैसे LIC हम लोगों के बीच में आया, इसकी कितनी ब्रांच और शाखाएं हैं। और आज तो सबको मालूम है कि कैसे हम LIC का पैसा जमा करने के लिए किसी को भी कोई असुविधा नहीं होती है और LIC आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद है और शायद क्या ये मतलब हकीकत है कि आगे भी ये हमारे बीच मौजूद रहेगी। तो आप लोगों को
LIC का इतिहास कैसा लगा, एक बार पूरा इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।